तो लिमिट के चैप्टर की ये 9.929.2 सेकंड एक्सरसाइज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी लिमिट जो भी हमें दी गई है, तो ये स्टार्टिंग का फेज है, लिमिट का स्टार्टिंग का चैप्टर एक्सरसाइज है। तो मैं क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट यहाँ पर पुट करो, ठीक है ना, और ये देखो कि क्या वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी बन रही है या नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी बन रहा है वही आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ, जब हम यहाँ पर x=1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर 2/2 हो गया। तो बस जो भी इसका आंसर आएगा वो माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो हम लोग जब भी यहाँ पर लिमिट रखेंगे डायरेक्ट, तो क्वेश्चन में 0/0 या फिर इन्फिनिटी ये फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा वो सारा एक्सेप्टेबल है, मतलब वो मेरा आंसर कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में तुम्हें बस करना क्या है, इस एक्सरसाइज पर ऊपर लिख लो, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर फॉर्म बनेगी नहीं, और जो फॉर्म बनेगी नहीं तो इसके अलावा जो भी लिखा होता है वही अपना आंसर कहा जाता है, ठीक है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन, मान लो अगर इस वाले क्वेश्चन देखें जरा, अगर एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा -9, यहाँ बचेगा -27, तो इसका आंसर हो गया 1/3। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर x=0 रखेंगे तो यहाँ पर x ही नहीं 0 रखेंगे कहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। जब यहाँ पर x=2 रखेंगे तो इसका आंसर कितना हो गया, 1। क्लियर हो रही वाली बात। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें यही करना, बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आता है, बड़ा सिंपल है ये, तो फिर बताया, ठीक है। तो ऐसे ये बचे हुए सारे क्वेश्चन थे। जैसे यहाँ देखो x=0 दिया गया, तो 0 यहाँ रखेंगे तो ऊपर से बचेगा b और यहाँ बचेगा d, तो इसका आंसर हो गया b/d। चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये तो अपना डायरेक्ट। अगर यहाँ पर हम लोग आते हैं तो x= यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो ऊपर हो जाएगा 9 - 9 0, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 0/5 = आंसर कितना हो गया इसका, 0। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11th वाला होता है, 11 वाला क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन ये लिखा हुआ, ठीक है। जब तुम यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो क्या बनना है, ये देखो, ये लिमिट पुट करने पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लिमिट जब इसमें तुम रख रहे हो 11 वाले क्वेश्चन में ये दिया गया, ठीक है। लिमिट रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और माइनस ये हो गया तुम्हारे पास 1/, लेकिन पता क्या है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिखा था x-1 और ये लिखा, तो यहाँ पर तुम इसके फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। ये अदरवाइज हम ये कहें कि एक साइड जो अपनी है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की है, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन में मिस्टेक लिखी हुई है। समझ आ रही तुम्हें बात, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं ना कोई मिस्टेक लिखा, तो फिर लिमिट इसकी -1 होगी। क्लियर है। तभी तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक लिखी, तभी इसका आंसर ये वाला माइनस का 3/2 नहीं आ रहा है। तुम कुछ भी कर लो, इसका आंसर -3/2 है। और देखो यहाँ पर पहले से टिक भी है, ये क्वेश्चन पहले से रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका आंसर -3/2 कैसे बनेगा, तुम कुछ भी कर लो। पहली बात यदि ये अपनी एक्सरसाइज वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की थी, तो जब भी तुम वैल्यू रखोगे यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, और यहाँ अगर तुम रख भी दोगे आंसर 1 अगर हम रख रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, अब क्वेश्चन सही या गलत हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं। तो जब भी तुम इसकी लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 + 1 और डिवाइड में हो जाएगा 1 - 1, तो ये आंसर बच रहा है इसका -1/0, इट मीन माइनस का इन्फिनिटी। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन को सही से सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा माइनस का इन्फिनिटी। ध्यान रखो 1/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका आंसर जो भी आएगा वो एक्सेप्ट किया जाता, आंसर को माना जाता, ठीक है ना, वैलिड आंसर है ये वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर से बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, तो -1/0 नेगेटिव इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है तो इसका आंसर ये देंगे, ये इसका आंसर रॉन्ग हो गया है। क्लियर हो गई बात ये वाली। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 अपनी ओवर, तो हम लोग एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा था क्या लिखा था, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी देर एक ट्रिक बताते हैं तुम्हें हम, इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, जब तुम अगर कहीं फैक्टराइज करना ही हो, वैसे फैक्टराइज करना नहीं पड़ता, अगर तुम्हें करना हो जरा देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो देखो एक बहुत अच्छी सी यहाँ चीटिंग तुम्हें करने को मिल जाएगा। बताओ ये जो लिमिट दी गई है, अगर तुम यहाँ रखोगे आंसर तो तुम्हें इसका आंसर 0/0 मिलेगा। तुमने कहा था जब भी ये आंसर आ जाएगा तो ये लिमिट का आंसर नहीं कहा जाता है, मतलब अभी इसमें मैं कुछ करेक्शन करना है, जैसे भी करो इस फॉर्म को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो रिड्यूस कैसे करेंगे जरा देखो, इसके लिए छोटी सी बात ही है, जरा ध्यान करो क्वेश्चन से चीटिंग कैसे करते हैं। ये फॉर्म रिड्यूस तब होगी जब यहाँ से इसका बताओ, अगर हम इसे लिमिट x=2 है तो इसे x=2 लिख लो, तो आंसर क्या हो गया x-2, मतलब x-2 का फैक्टर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, उसके बाद ही इसका आंसर मिलेगा तुम्हें। ये बात क्लियर हुई है। जो लिमिट होती है उससे एक फैक्टर मिल जाएगा, और वो फैक्टर ही दोनों जगह को 0 बना रहा है, तो जब वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर तुम यहाँ से जान लोगे कि ये फैक्टर क्या बनना है, x-2 बनना है, तो देखो यहाँ तो क्लियर हो गया है, x-2 और x+2 फैक्टर हो गए इसके। अब देखो यहाँ फैक्टर तुम्हें करने भी नहीं पड़ेंगे, इसका फैक्टर x-2 आ रहा है, तो क्या करो, x-2 तो पहले अपने आप लिख लो,
अब बताओ इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये सारा कुछ लिख जाए। तो सबसे पहले देखो जरा x लिखना पड़ेगा जिससे कि x स्क्वायर आ जाए। फिर बताओ यहाँ पर ऐसा कुछ लिखो जिसके इंटू करने से -2 के साथ 6 आ जाए। तो बोलो क्या लिखें, -3 लिख दो। क्लियर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर ये -3 लिख लेते हैं, -3 तो -3 इंटू -2 प्लस का 6 हो गया, -2 और -3 -5 हो गया, मतलब फैक्टर हो गए। तो विदाउट फैक्टराइजेशन किए वन फैक्टर की हेल्प से तुम सेकंड फैक्टर बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो गए, बचे हुए में x = 2 लिमिट रख दोगे तो बचेगा -2, यहाँ बचेगा 4, माइनस का 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 4, तो माइनस का 1/4 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्लियर होगी वाली बात। जैसे हम तुम्हें यहाँ फिर से बताते हैं कि जब भी ये लिखा है तुमने लिमिट पुट किया तो ये 0/0 बन रहा है, ठीक है, 0/0 बन रहा था। तो इस लिमिट को देखो, फैक्टर क्या लिखा है यहाँ पर, x = 1 मीन्स लिखा है x - 1। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x = 1 लिमिट थी तो x - 1 का फैक्टर हो गया था, तो x - 1 तुम्हें दोनों जगह से फैक्टर मिलना चाहिए, उसे कैंसिल कर दो, उसके बाद तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो x - 1 लिखा ही हुआ है, यहाँ AQ - BQ लगा दो, ठीक है। तो देखो उन्होंने लगाया यहाँ पर AQ - BQ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बच्चे लिमिट रखेंगे, आंसर मिल गया। अब देखो ये सारा कुछ तो ये लोग करते रहते हैं, तो हमेशा अपना यूज किया करो एल हॉस्पिटल मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या होता है कि जब भी अपनी लिमिट 0/0 तुम्हें कहीं मिल जाए तो उस क्वेश्चन का न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, विदाउट u/b लगाए, मतलब इसे u/b नहीं पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब भी तुमने यहाँ पर x = 1 पुट किया तो ये 0/0 हो गया, तो लिख दें यहाँ फॉर्म क्या है 0/0। जब ये फॉर्म हो जाती है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल डिफरेंशिएशन पर वर्क करता है। तो यहाँ पर कितना इसका आंसर आएगा, तो लिमिट x → 1 लिखा रहेगा, डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 3x² आएगा, 1 का 0 हो गया। जब यहाँ करेंगे तो 1 बचेगा, बस यहाँ पर x = 1 रखो, इसका आंसर 3 आ गया। तो ये वाली बात समझ में आई सारे बच्चों की, नहीं आई? यस सर। ठीक है, जरा यहाँ जरा देखो। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने फैक्टराइजेशन किया तो इनका क्वेश्चन बड़ा जा रहा था, जरा इन्होंने पहले इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया तो इतना कुछ करना पड़ रहा था। बस तुम ये देखो लिमिट रखो यहाँ पर, तो ये 0/0 हो रहा होगा, इन्होंने चेक किया तो ये 0/0 है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। यहाँ का क्या करो, फिर तुम्हें बस यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर देना है। तो लिमिट x 0 हो गया था, क्या करेंगे, इसका करो डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ डेरिवेटिव आएगा 3x², यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 6x, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 4x³ माइनस यहाँ पर कितना आएगा 8 × 16x, ये इसकी लिमिट आ गई, ठीक है। अब करो क्या, चाहो इसके बाद फिर से डेरिवेटिव कर दो, या देखो x कौन मिल रहा था, x तुम कॉमन लेके कट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या अदरवाइज अगर तुम्हें जब तक फॉर्म 0/0 की मिलती रहे तब तक डेरिवेटिव करते रहते हैं, 2-3 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्म 0/0 होनी है। अगर फॉर्म 0/0 नहीं है इसके बाद भी डेरिवेटिव कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ से तो आप देखो जब भी लिमिट रखोगे तो 0/0 आंसर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर लिमिट 2 है, ओके, यहाँ पर लिमिट इसकी 2 थी, हमने 0 लिख गए थे। अगर लिमिट 2 है तो चेक कर लो यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट 2 ये 4 3 12 भी है, 12 तो भी ये 0/0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से ऐसा कर लो, एक 2 यहाँ से कट कर, एक x यहाँ से कट कर लेंगे तब भी हो जाएगा 0/0। तो यहाँ पर फिर से कर दो, अगर लिमिट 0/0 की है तो उसे फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं, x → 2 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 2 6x - 6, फिर से यहाँ करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ से 4 3 12x² माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पर 16। जरा चेक करो, अगर इसकी फॉर्म क्या रही हो 0/0 रही हो तो फिर से डेरिवेटिव कर लो, अगर 0/0 नहीं है तो जो भी आंसर है वो वाला माना जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम x = 2 रखेंगे तो इसकी फॉर्म 0/0 की नहीं रही है, तो 2 रखने पर कितना मिलेगा 6 या 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, यहाँ रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 × 12 कितना होता है 48, 48 - 16, तो 48 - 16 कितना होता है, शायद 32 होता होगा, ठीक है, 32 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 3/16, यही इसका देखो रिकॉर्ड आंसर है। देखो इसका आंसर यही आ रहा था, मैच कर गया। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, मतलब एल हॉस्पिटल रूल किसी क्वेश्चन में, एल हॉस्पिटल रूल किसी क्वेश्चन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब फॉर्म 0/0 की बन रही हो। एक बार हमने डेरिवेटिव किया, अगर फॉर्म 0/0 की बन रही है तो उसका अगेन डेरिवेटिव कर सकते हैं, फिर लिमिट रख के देखो, अगर फिर भी फॉर्म 0/0 की है तो फिर से उसका हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं वहां पर, ठीक है ना ये वाली बात। तो एल हॉस्पिटल को तब तक लगाओ जब तक कि फॉर्म 0/0 बनी रहे। क्लियर ये वाली बात। यस सर। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें बड़ा इजी लगेगा तो हम सजेस्ट करते हैं कि जहां तुम्हें ये सब देखो फैक्टराइजेशन है, रेशनलाइजेशन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सब स्पेशल टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनके अलावा जो ये बताया गया तो एल हॉस्पिटल था वो किसी भी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एल हॉस्पिटल लगाते रहो आंसर आते रहेंगे, ठीक है ना। और अलजेब्रा के लिए तो बहुत अच्छा है, जहाँ पर अलजेब्रा में जहाँ पर सिर्फ एक्स चल रहा है उसके लिए तो बड़ा अच्छा तरीका है। तो किसी भी क्वेश्चन में तुम एल लगाते रहो, तुम्हारे आंसर यहाँ पर आते रहेंगे विदाउट फैक्टराइजेशन किए। तुम एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन चेक कर लेना। हाँ
एक बात ध्यान रखोगे, जब भी क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है या फिर ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 14-15 में, 14 और 15 क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये a माइनस बी टाइप लिखे हैं। एल हॉस्पिटल कब लगेगा? जब सिर्फ फंक्शन यू आई बी टाइप लिखा हो। तो एल हॉस्पिटल को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, फंक्शन को पूरा यू आई बी में लिखना पड़ेगा, उसके बाद लगाएंगे। ठीक है ना? जब फंक्शन अलग अलग बीच में नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है, 2 या 3 टर्म्स है, तो उन टर्म्स में अलग अलग एल हॉस्पिटल यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर होगी वाली बात? यस सर। तो यहाँ क्या तुम्हें इसके फैक्टर करके एलसीएम लेके फंक्शन को यूआईबी में कन्वर्ट कर लो एलसीएम लेके, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो e x माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा x और x माइनस 2। एलसीएम लेके क्वेश्चन यूआईबी में आ गया, इसके बाद तुम इसे सॉल्व कर दो। ठीक है ना? फिर एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्वेश्चन में 2 या 3 टर्म्स नहीं, सिंगल टर्म्स, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा है तो उसे सिंगल टर्म कहा जाएगा यूआईबी जैसा। अगर ये लिख गया है तो उसे हम लोग डबल टर्म्स कहेंगे, इसे भी डबल टर्म कहेंगे। ठीक है? इसे भी डबल टर्म कहेंगे, इसे भी डबल टर्म कहेंगे। जितनी डबल टर्म के क्वेश्चन उन्हें सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लिखा था तो इसे डबल या ट्रिपल नहीं, देखो ये यू लिखा था, ये बी लिखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल लग जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर एल हॉस्पिटल नहीं लग पाया। क्लियर होगी वाली बात अमन चौहान? तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर किसी में डाउट आता है तो कल दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ये जितने भी क्वेश्चन लिखे सब में एलसीएम लेने के बाद ही इन्हें सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? अब देखो यहाँ पर लिखा था रेशनलाइजेशन मेथड, इसके लिए भी हमने तुम्हें बहुत अच्छे तरीका बताया, रेशनलाइज कर लो, अदरवाइज लगा दो एल हॉस्पिटल, तुम्हारे पास है। रेशनलाइज करना, देखो जब भी रूट लिखा है तभी रेशनलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं रेशनलाइज कर लो तो कहीं नहीं पाएंगे रेशनलाइज। ठीक है ना? तो रूट लिखा है, अपने आप जान लो कि वहां पर रेशनलाइजेशन ही लगेगा, तो रेशनलाइज कर लोगे तो लिमिट निकल आएगी। अगर तुम लगा दोगे एल हॉस्पिटल तब भी लिमिट निकल आएगी। ठीक है? तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ सब जगह तुम्हें यही करना है, एल हॉस्पिटल लगाना है या फिर रेशनलाइज। रेशनलाइज कहीं करोगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, सबसे अच्छा है उसका तुम डेरिवेटिव कर दो, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है? और डेरिवेटिव जब करोगे तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। जरा जल्दी से बताओ कोई, इसका डेरिवेटिव क्या है? जल्दी बोलो। 1 में रूट में 2 माइनस सॉरी -1/2 रूट हाँ, 2 जो माइनस। बातें इसका लोग ये ऐसा करते हैं ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ गया तो वो लोग करेंगे क्या? देखो हम तो बताते हैं वो लोग गलती क्या करते हैं। ये फिर उनका आंसर नहीं आता। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 + 3x का रूट और -1 - 3x का रूट और डिवाइड में लिखा हुआ x, यहाँ पर लिमिट x की क्या दी गई है? 0। ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है? अब लोग करते क्या है, डेरिवेटिव बड़ी शौक से करेंगे बच्चे, ऐसे करते हैं यहाँ पर 1/2 उन्होंने कर दिया यहाँ पर 1 + 3x। ठीक, आगे ध्यान ही नहीं देते हैं, यहाँ पर लिखा माइनस का और 1 - 3x इतना कर लेते हैं। ठीक है? x का 1 कर लिया। अब वो यहाँ रखेंगे लिमिट तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 - 1/2 वो 0 रख के आंसर चले आते हैं। उन्हें लगता है 0 आंसर आ गया तो ये वैलिड फॉर्म, ये आंसर हो गया होगा, तो फिर ये लोग गलत कर देते हैं यहाँ पर। ये ऐसे नहीं हो पाता है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, देखो अभी इसका भी डेरिवेटिव छूटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आएगा, इसका यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 एक्स्ट्रा आएगा। अब बोलो आंसर क्या आया? अब ये तो आंसर x = यहाँ पर लिमिट 0 थी तो 0 पुट करने पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बचा कितना, √3/2, 3/2 यही बचा 3/2, ये तो 1 है, तो 3/2 + 3/2 कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो ये आंसर है। मुझे लगता है आंसर 0 आ गया, फॉर्म एक्सेप्टेबल है, तो ये आंसर हो गया, जबकि ये आंसर गलत है। समझ में आ गई? तो रूट का करेंगे लेकिन डेरिवेटिव को अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब तो तुम लोग 12th क्लास का डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, तो इससे अच्छा डेरिवेटिव, अब इससे ज्यादा डेरिवेटिव क्या पढ़ोगे इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए? ठीक है ना? तो डेरिवेटिव तुम लोग एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच चुके हो, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। जिसका डेरिवेटिव स्ट्रांग है उसके लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर लिखा था स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने हैं। ठीक है? तो देखो ये स्टैंडर्ड जो रिजल्ट बनाएगी उनका डेरिवेटिव करने डिफरेंट एल हॉस्पिटल से प्रूफ बड़ा ही इजी है, और हमने सारे समझाए तुम लोग पहले वाले, तो याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात। याद नहीं है तो डेरिवेटिव तो तुम्हारे पास है ही। मान लो अगर इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद लर्न नहीं था तो डेरिवेटिव लगा दो। क्वेश्चन क्या लगा था, x⁻n a⁴n x - a, तो क्वेश्चन लिखा हुआ था x⁻n - a⁴n x - a, तो यहाँ पर लिमिट x की क्या लिखी हो, 0। क्या देखो, मान लो तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन याद करो, एल हॉस्पिटल पे फोकस करो। यहाँ पर क्या आ रहा था, उसके लिए आएगा लिमिट रखने पर 0/0 मिल रहा था, तो क्या करो डेरिवेटिव, यहाँ हो जाएगा n(x⁻n - 1). देखो जिसकी लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया जाता है। अगर यहाँ पर लिमिट एक ही हो जाती तो डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में होता। यहाँ पर लिमिट x की है तो डेरिवेटिव a के x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है? इसका तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ 1, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। अब जरा बताओ x की वैल्यू यहाँ पर a है, x की लिमिट क्या रखेंगे, a है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर x का a रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, n a⁴n - 1। चेक कर लो, इतना ही बताया गया है।
ठीक है। तो जरूरी नहीं ये रिजल्ट तुम लर्न करो, ठीक है। उनका जरा देखो मेथड प्रूफ करने का क्या बताते हैं मेथड ये लोग प्रूफ करने का, ठीक है। तो ये सब करते हैं ये लोग, एक्सपेंशन से प्रूफ करते हैं ये वाली बात। गलत ये चीजें भी नहीं है, ये 11th के स्टैंडर्ड से लोग लगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं इसे एक्सपेंशन मेथड से, जैसे हम लोग कहते हैं बायनोमियल के बाद जो आता है एक्सपेंशन मेथड, वो लोग इससे यूज करते हैं एनी इंडेक्स वाली थ्योरम से, ठीक है। तो बताओ जरा ये सारे क्वेश्चन है, ये रिजल्ट लर्न है तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है तो भी ये तुम्हारा जो एल हॉस्पिटल है वो किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा, सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन जो लिखे थे सारे क्वेश्चन, अगर तुम्हें जो हम लोग अगर यहाँ अगर तुम आ गए तो मैं यहाँ लिख रहा था इसमें होता क्या पावर एक्स की और ए की पावर इक्वल होनी चाहिए थी, कहीं की तुम्हें क्या लगता है कि पावर यहाँ 3/2 है, यहाँ 3/2 तुम लोग अगर जल्दी से नहीं सोच पाते हो बना नहीं पाते तो क्या करोगे, तो हम तो कहते हैं इस वाले मेथड को स्किप कर जाओ, एल हॉस्पिटल का यूज कर दो। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और एक्स की और क्या बचेगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, इतना आंसर आ गया। लिमिट एक्स की कितनी है 9 रखोगे, 9 का रूट 3 आएगा, आंसर कितना हो गया, तो ये वाला 3/2 इंटू में 3, इसका आंसर हो गया 9/2, मैच कर लो, लग गया क्वेश्चन, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर ये वाली बात की नहीं है? ओके। तो कोई भी क्वेश्चन लिखा हो अगर तुम्हें ये वाला थोड़ा सा इसकी फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम कहीं कर जाता है तो कोई बात नहीं, एल को यूज कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सारा कुछ तुम्हें इस एक्सरसाइज में करना है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन लिखा था तो पहले यहाँ a प्लस और a माइनस भी लगा लो तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, तो फिर तुम्हें u इंटू भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 31 13 एक्सरसाइज से है ना, यस सर, 9 ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा होगा, x पावर 9 माइनस a टू पावर 9 x माइनस a, लिमिट लिखी हुई है x की a और उन्होंने आंसर दिया है 9। ये कहा है फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो बस ये बताओ अगर तुम्हें फॉर्मेट लर्न है अच्छी, इसका फॉर्मेट क्या, इसका आंसर क्या आता है n a टू दी पावर n माइनस 1, अदरवाइज लिमिट फाइंड कर लो। तो हम ध्यान करते हैं सिंपल सा लिखा कि फॉर्मेट तुम्हें लर्न होगा, तो n a टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 8 और इक्वल में हो गया 9, कितना इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो 9 से 9 क्या हो कैंसिल, यहाँ 1 बचा तो a टू पावर 8 इक्वल टू 1 बचा। क्या देखो जब भी पावर यहाँ पर इवन होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आ सकते हैं, अगर यहाँ पावर ऑड है तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा। अगर बताओ पावर 8 है, ठीक है ना, पावर 8 तो यहाँ आएगा 1/8 हो गया, यदि 1/2 1/4 1/6 1/8 एक ही इसी बातें होती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या पॉसिबल है, तो 1 पॉसिबल है या फिर -1 पॉसिबल है, इनके अलावा कोई और अगर आंसर यहाँ से नहीं आ सकता है। हाँ एक बात अलग है, अगर हम लोग यहाँ पर जो इसकी फंडामेंटल थ्योरम होती है वो लगा जाएंगे तो फिर इसके 8 आंसर आएंगे, वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही आंसर देने, या तो 1 देना या फिर -1, दोनों आंसर पॉसिबल है और लिख के 1 और -1। क्लियर है वाली बात? ओके ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान करना, अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम पे जाएंगे तो फिर इसके 8 आंसर आएंगे, वो निकालने का अलग मेथड होता है, यहाँ नहीं कर सकते वाली बात, ठीक है ना। अगर कोई तुझे पूछे कि इसके भी आंसर क्या होंगे तो तुम्हें ध्यान करो किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही वैल्यूज होती हैं, उतने उसके आंसर जीरोज होते हैं, ये ध्यान रखो। तो उसकी डिग्री यहाँ पर 8 है तो उसके 8 आंसर आ सकते हैं, वो कुछ आई में आएंगे कहीं भी जाएंगे वो अलग वाली बात है, कैसे जाएंगे वो यूलर वाली थ्योरम से निकालेंगे ई की पावर में करके, ठीक है। जरा बताओ इस क्वेश्चन इससे सारे फिर क्वेश्चन लग जाएंगे वाले, तो यस सर। ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाली पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ था तुम्हारे पास, इसमें हेडिंग क्या लिखी हुई थी, इसमें तुम्हारे पास लिखा हुआ है f(x/gx) वाला मेथड चलेगा, ठीक है। तो इन सबकी लिमिट क्या थी, लिमिट एट इन्फिनिटी को फाइंड करना था, लिमिट एट इन्फिनिटी। तो देखो लिमिट एट इन्फिनिटी बड़ा सिंपल टॉपिक है, अपनी एक्सरसाइज में लिख लो। करना क्या है यहाँ पर तुम्हें, जब भी लिमिट एट इन्फिनिटी लिखा हो तो यहाँ पर ये करना है हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से x की कॉमन लेके कट कर दो, क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। क्या करना है, हाईएस्ट पावर x की न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर x की डिनोमिनेटर से कॉमन लो, कट करो, आंसर आ गया। बताओ अगर हम लोग हाई पावर को कॉमन लेने के लिए इनटू भी करने की जरूरत नहीं है, बताओ इस ब्रैकेट से x कॉमन आएगा, यहाँ से भी x कॉमन आएगा, यहाँ से भी x कॉमन आएगा और यहाँ से भी x कॉमन आएगा, तो रिजल्टेंट में न्यूमरेटर से कितना कॉमन आएगा x², डिनोमिनेटर से कितना कॉमन आएगा x²। जब यहाँ से x कॉमन आएगा तो ये बचेगा 3 - 1/x, यहाँ पर बचेगा 4 - 2/x, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा 1 + 8/x और यहाँ पर बचेगा 1 - 1/x। क्लियर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और जब यहाँ पर हम लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे x की जगह पर तो 1/∞ कितना होता है, 1/∞ होता है 0। तो ये कितना हो गया, सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 3 4 या 12 इसका आंसर हो गया।
क्लियर ये वाली बात? देखो इसका आंसर 12 लिखा हुआ है। तो लिमिट एट इन्फिनिटी, जब भी लिमिट इन्फिनिटी लिखी हो तो क्या नोट कर लो, आराम से नोट कर लो एक्सरसाइज में, हाईएस्ट पावर न्यूमेटर से डिनोमिनेटर से कॉमन लो, कट कर दो, आंसर हो गया। और एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना, जब भी लिमिट एट इन्फिनिटी लिखी होती है, जो दोनों की हाईएस्ट पावर लिखी होती है उनसे ही आंसर आता है। जरा देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर 3/2 आएगा। क्यों आएगा? यहाँ से हम लोग एक्स क्यू कॉमन लेंगे, यहाँ से भी एक्स क्यू कॉमन लेंगे, तो जब एक्स क्यू कॉमन लोगे यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ सब जगह डिनोमिनेटर में एक्स 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 या एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बचता रहेगा। तो चाहे वहां पर एक्स बचे या फिर एक्स स्क्वायर बचे या फिर एक्स क्यू बचे, वो सारे टर्म मिलकर 0 0 0 0 ही होते जाएंगे। तो ये सब 0 0 0 हो जाएगा, सिर्फ 3/2 बचेगा। तो देखो इसका आंसर 3/2 है या नहीं है? क्लियर होगी वाली बात? हर्षवर्धन, अमन चौहान, आदित्य सिंह, सर समझ आ गया? तो ये करना। हाँ इनमें एल एल हॉस्पिटल नहीं लग सकता? बिल्कुल, जब ऐसा होता है एल हॉस्पिटल के लिए तुम ये बात ध्यान रखो, वो लगा तो सकते हैं, लेकिन जब इतना सिंपल तरीका यहाँ है तो हम उसके पास क्यों जाए? समझ में आ गया? तो यहाँ तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बड़ा सिंपल तरीका बता रही है इसके लिए। तो जहाँ के लिए जो सिंपल है वो चीज नोट कर लो, ठीक है ना? और उसके बाद भी बात ध्यान रखोगे, तुम्हें हॉस्पिटल, हाँ एक बात सुनो सुनो जरा, अगर तुम्हें एल हॉस्पिटल कहीं लगाना है तो वो सिर्फ कब लगता है? जब 0/0 फॉर्मेट हो, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। ओके। अगर देखो जैसे मान लो तो ये सिंगल टर्म आ गया, अब यहाँ क्या करेंगे? तो इसे पहले रेशनलाइज करो फिर सॉल्व करो। इसे एक हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सिंगल टर्म है, वहां पर तो है ही नहीं डिनोमिनेटर, तो करेंगे क्या? तो फिर यहाँ पर तो ये क्वेश्चन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स का रूट है और बाहर है माइनस का एक्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है? इसे रेशनलाइज करेंगे तो इंटू किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस एक्स। जरा देखो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए माइनस बी प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट यहाँ पर एक्स की 0 चल रही है, इन्फिनिटी चल रही है, इन्फिनिटी चल रही है, ठीक है ना? ये सी एक्स बचा, यहाँ पर ये बचा, ठीक है ना? तो करना क्या है यहाँ देखो, हम लोग को ये करना है कि इससे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, हाई पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इससे करना क्या? ऐसे एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो ऊपर तो सी एक्स लिखा रहेगा, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आएगा और ये वाला एक्स, तो होल से जब तुम एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, ठीक, वो 1 ये लिख गया प्लस का, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा रूट के अंदर से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बचेगा सी वाई एक्स। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं इस वाली स्टेप पर? नो सर। अब देखो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब रख दो एक्स की लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये रूट 1 बचा और ये 1, तो रूट 1 प्लस 1 ये 2 हो गया ऊपर, सिर्फ इसका आंसर आ गया cy2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन लग गया ये वाला। तो जितने भी सिंगल टर्म क्वेश्चन है ये वाले सारे, इन्हें पहले रेशनलाइज कर लो, डबल टर्म हो गया uiv की फॉर्म, फिर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है ये वाली बात? अब जैसे ये है क्वेश्चन में, तो ये करना था पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला पता नहीं पता, संभाले ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो इनके जो संभाले फार्मूले होते हैं वो लिख दो और आंसर निकाल दो। और तुम्हें इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक बताते हैं, छोटी सी ट्रिक है, बहुत ध्यान रखना है। जब भी लिमिट इन्फिनिटी की लिखी हो और ऐसे वाले फॉर्म लिखे होते हैं तो लास्ट टर्म पे फोकस करो। यहाँ पर कितना है? एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन क्यूब है, यहाँ एन क्यूब है, तो यार देखो जिसकी पावर ज्यादा हो सिर्फ फोकस करो एन स्क्वायर और एन क्यूब पे, ध्यान देना। यहाँ पर क्या एन स्क्वायर एन क्यूब है, तो इनमें से जिसकी पावर ज्यादा है उसका डेरिवेटिव करने लगो और तब तक करो जब तक कि दोनों की पावर इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना? छोटी सी एक ट्रिक है। तो देखो यहाँ पर तो एन स्क्वायर था, यहाँ एन क्यूब था, तो इसका डेरिवेटिव एक बार करो तो क्या आएगा? 3n स्क्वायर आएगा। यहाँ एन स्क्वायर मिल गया तो सिर्फ इतना ही लिखो, कितना बचा? 1/3। इसका आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1/3 है कि नहीं है? समझ में आ गया? अगर हम लोग 16 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पर एन क्यूब था, यहाँ पर एन की पावर 4 है, तो डेरिवेटिव एक बार करने पर टर्म इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 4n क्यूब, यहाँ रहेगा n क्यूब, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना? तो ये बचा 1/4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/4। समझ में आया 16 का? ये छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स है जो तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत इजी कर देंगी। अदरवाइज अगर तुम्हें ये ना पता, अगर ये नहीं यूज करेंगे तो मान लो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया था, तो करो क्या? पहले यहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर लिखो, कितना होता है? तो सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 ये लिखेंगे और डिवाइड में क्या आएगा? एन क्यूब लिखा जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी था यहाँ पर। अब यहाँ क्या करो? n कॉमन ले लो इससे, तो इससे n कॉमन आएगा, इससे n हो जाए, बाहर n था तो बाहर हो गया n क्यूब। जब इससे n कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस 1/n, जब इससे n कॉमन आएगा तो बचेगा 2 प्लस 1/n, और यहाँ लिखा रहेगा n क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। जब लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, 2 × 1 = 2 बचा, यही इसका आंसर था, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो। जरा देखो जैसे हमने जो अभी बताया था 8 क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन 8 में पावर यहाँ 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो जब इसका करना तो इसका कितना आएगा 2n आएगा, यहाँ पर n लिखा है, इसका आंसर 2 हो गया। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 है कि नहीं है। बड़े इजी सी ट्रिक है ये वाली, अच्छी, क्वेश्चन को देखते ही लग जाती है बिना पेन को लगाए, ठीक है, बिना पेन चलाए। तो ये क्वेश्चन होगा, इससे तुम्हारे पास ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। हाँ सर वो 14 का आंसर मैच नहीं हुआ, आपका उधर 2 आया, इसमें 1/3 आया। 14 का आंसर क्या आ रहा है? आपने 14 क्वेश्चन का आंसर डेरिवेटिव 14 क्वेश्चन का आंसर 1/3 ये लिखा हुआ, चेक करो। नहीं सर, आपने अभी कॉपी में लगाया उसमें। किससे? सर आपने अभी कॉपी में लगाया है, सर देखिए उसमें 2 लिखा है आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये यस सर, देखिए सर इसका आंसर आपका 2 आया। हाँ सही बोल, n+1 2n+1 और यहाँ पर तुम्हारे पास n³ था। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर अच्छा जैसे तो जो सिग्मा n स्क्वायर होता है, ये सिग्मा n स्क्वायर था, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था पहले, 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है। तो जरा तो सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है, n+1 और 2n+1 यही तो होता ही है। तो यहाँ पर हो गया n³। तो जब हम लोग इससे करेंगे, अच्छा थोड़ा सा पता यार ये गलती कर रहे हैं हम लोग, जो सिग्मा n स्क्वायर होता है वो n+1 2n+1 डिवाइड में 6 भी तो आता है। यस सर। आ गया, तो यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है, ये n³ कट गया, यहाँ पर 6 तो आई, तो 2/6 इक्वल टू 1/3। समझ में आ गया? यस सर। ये वाली बात थी, तो हम लोग सिर्फ वहां पर ध्यान नहीं देते डिनोमिनेटर पे, ठीक है। ये वाली समझ आ गई, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे करके। तो नेक्स्ट जरा देखो, जो हम लोग साइन कॉल वाले पे आते हैं, इसके लिए देखो जरा, इसके लिए फॉर्मूले हैं 2, वो लर्न कर लो, उनके अलावा हम तो कुछ ऐसा बताएंगे फॉर्मूले की जरूरत कहीं पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला एक तो ये होता है कि साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा की कितनी होगी 0, लिमिट 0 पर इसका आंसर 1 आता है, सेम होता है 10, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि साइन थीटा बाई थीटा थीटा 0 पर इसका आंसर 0 आएगा। सेकंड होता है टेन थीटा बाई थीटा 0 में 1 आएगा। तो जनरली ये 2 ही फॉर्मेट है, बाद बाकी सब इससे बना दिए गए हैं। और हम जो बता रहे हैं उसके लिए नोट कर लो, यहाँ पर आगे नोट कर लो कि हम क्वेश्चन किससे लाए सारे। यहाँ पर एक्सरसाइज भी लगाना है कि जब भी क्वेश्चन में साइन x लिखा हो इसके बाद तुम्हें x लिख देना है, जब भी क्वेश्चन में टेन x लिखा हो तो यहाँ पर तुम्हें x लिख देना है, जब भी क्वेश्चन में cos x लिखा हो तो वहाँ तुम्हें 1 - x² 2 लिख देना है। ये लिख दो, किसी भी क्वेश्चन में आंसर मैच कर लो अपना, ठीक है। अगर इसके अलावा तुम चाहो तो डेरिवेटिव लगा लो या ये कर लो। या देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर साइन 3x यहाँ पर सिर्फ 3x लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5x कट गया, आंसर बचा 3/5। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ठीक है। अगर देखो इसका तुम डेरिवेटिव करोगे तब भी कितना आएगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 3x का कितना आएगा, इसका आएगा cos 3x और 1 इंटू में 3 आएगा और 5x का 5 हो जाएगा। और जब रखेंगे x जब 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो आंसर का 3/5 आ गया। तो तरीका हो गए। अब थर्ड रात देखो, थर्ड ये होता है कि हमें इस क्वेश्चन को मैच कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लिखा है साइन 3x और यहाँ पर लिखा था 5x। इसकी बात करो, देखो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा यहाँ पर 3x है, तो 1 इंटू 3 का यहाँ कर लो और 1 इंटू 3 का यहाँ कर लो। तो देखो ये साइन थीटा बाई थीटा बन गया, ठीक है। और लिमिट यहाँ पर x की 0 है, तो यहाँ पर थीटा बाई थीटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जब साइन थीटा बाई थीटा होता है उसका 1 होता, तो ये तो पूरा 1 हो गया, बचा के 3/5, इसका आंसर हो गया 3/5, ठीक है। तो मैं सबसे जो अच्छा लगता हो वो लगा लो, वैसे हमें सबसे अच्छी ये वाला मेरा लगता है जो यहाँ लिखा था, ठीक है ना। तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी क्वेश्चन तुम्हें लगाना हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये लिखा था, तो देखो इसे लिखो कितना, tan 3x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9x² आएगा, क्योंकि हमने कहा था 10x की वैल्यू क्या होती है x, अगर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर x² बचेगा, तो स्क्वायर तो बाहर होता है, अगर स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, अगर मान लो हम ये लिखते हैं 10² x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10x का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू x आएगी, तो आंसर रिजल्टेंट x² नहीं आएगा, तो ये 3x, इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9x² आएगा, और यहाँ पर x² है, कट गया, इसका आंसर 9 बचा। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखो जरा, सही है ना। यस सर।
और ये जो बताया था सिर्फ इतना ही है इस एक्सरसाइज में। अगर ये लिख लोगे जाके तो कोई भी क्वेश्चन लगा के चेक कर लो, तुम्हें बिल्कुल टाइम देखो। अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये कितना आएगा 5x, ये आएगा 3x, x कट गया 5/3 बचा। चेक कर लो आंसर 8 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन आंसर 5/3 लिखा हुआ है। कोई देखो अगर मान लो हम यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 1 माइनस कॉज mx/x² लिखा। हमने क्या कहा था, कॉज की जगह पर आएगा 1 माइनस x²/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पर आएगा 1 माइनस x² का मतलब हो गया था m² x² कितना लिखा जाएगा यहाँ पर, क्या बोलो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ x², जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव बचेगा, x² कट जाएगा, m²/2 बचेगा। चेक कर लो आंसर 13 क्वेश्चन का m²/2, ठीक है ना। यस सर, अगर डिग्री में लिखा हो sin x डिग्री अपॉन x तब? तो हाँ ठीक है, जब डिग्री में लिखा होगा तो तुम्हें उसे चेंज रेडियन में चेंज करना था। तो रेडियन के लिए हम लोग चेंज कैसे करते हैं, π/80 का इंटू कर लेते हैं, ठीक है, π/80। अगर x डिग्री लिखा है तो इसका मतलब होता है πx/180, बस डिग्री खत्म हो गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन को तुम ऐसे रिराइट कर लो। क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, इसे हम लिखेंगे sin πx/180, ठीक है, 180 होल बाई हो गया x, ठीक है ना। तो साइन हट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा πx/180/x, तो x कट गया तो π/180 इसका आंसर हो गया। चेक कर लो, ठीक है ना। तो नोट क्या करोगे, x डिग्री को क्या लिखा जाएगा πx/180, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल सी बात है, रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ये लॉजिक है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से जो हमने बताया था सिर्फ ये नोट करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी यूज नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन हो सारे आंसर आएंगे, जब नहीं आए तो एलॉस्पिल तुम्हारे पास है वो लगा लो, ठीक है ना। यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे वाले यहाँ के। इसके अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी ऐसी ही है, तुम उस वाले एक्सरसाइज को भी लगा सकते हो ऐसे ही जो बताया था। जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है तो साइन आएगा या कॉज आएगा, टेन आएगा, तीनों का तुम्हें पता है। कोई भी क्वेश्चन है लगा दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, ये वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे सब, कहीं कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है। ये वाले आ गए थे, इन्हें करना क्या, तुम्हें फैक्टराइजेशन करना था इन पे। यहाँ पे तो सेक और टेन चल रहा था, ठीक है। तो सेक टेन क्या चल रहा था, यहाँ पर तुम वो वाले फॉर्मूला लगाना, तो फार्मूले होते हैं, सेक स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है। तो इन वाले क्वेश्चन से तुम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो तुम्हें ना आते हो तो तुम यहाँ पर यूज कर लो एल हॉस्पिटल, क्योंकि ये सारे 0/0 लिखे हुए हैं, चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का था, फैक्टराइजेशन कर लो और करना हो तो। जैसे यहाँ पर लिखा था तुम्हें रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये मिक्स, यहाँ पर तुम्हें क्या करना, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ए की मान बी को लगा, तो कुछ भी करो तुम्हें क्वेश्चन लगा लेना है। सबसे अच्छा क्या था, या तो एल हॉस्पिटल का यूज कर लो, ठीक है, या उसके अलावा तुम्हारे पास सारे मेथड्स हैं जो भी लगाने हैं तुम्हें। फिर बताओ आज इतना ही रखें, ये एक्सरसाइज खत्म ही कर लेते हैं। फिर लग रहा ज्यादा हो जाएगा। देखो चैप्टर में कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास ये वाली लास्ट एक्सरसाइज है, तो a2/x का तुम्हें डेरिवेटिव आता है, सारे क्वेश्चन लग गए। तो डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज से तुम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कोई भी क्वेश्चन, उनके लिए फार्मूले भी तुम्हें दिए गए हैं। फार्मूला ये दिया गया है कि a⁴x - 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा log a। फार्मूले कुछ दिए गए हैं, e⁴x - 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो तुम्हें डेरिवेटिव अगर तुम्हें आता है तो फिर ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया, अगर तुम्हें डेरिवेटिव कर लोगे तो इनके आंसर अपने आप से मैच हो जाएंगे तुम्हें सारे सारे। तो ये सारे क्वेश्चन इंफिनिटी हो, फिर अगर x पावर इन्फिनिटी, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये वाली है। x पावर इन्फिनिटी नहीं होगी, 1 की पावर इन्फिनिटी होगी जाके, ठीक है। तो ये भी हमने तुम्हें बड़े अच्छे से सिखाई, ये वाली हम तुम्हें कल सिखा देंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमने तुम्हें ये जो लोग करते हैं ये कुछ नहीं कराया है, अगर देखो तो समझा देते हैं क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर चेक कर ले। जैसे फर्स्ट को इनका लिखा दे, हम लोग इनके क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी तो क्या करना है, क्वेश्चन ये लिखा था 1 + 2/x की पावर x, और यहाँ पर लिमिट क्या लगी, x की पावर इन्फिनिटी लिखा। देखो जरा, जब लिमिट पुट करोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, और बन गया तो करो क्या, 1 को हटा के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 को हटा दो और ये कहाँ लिखो, e⁴ लिखो, लिमिट लगा दो जो भी दी गई क्वेश्चन में, और इन दोनों का इंटू, तो क्या लिखेंगे 2/x इंटू में x कट गया, क्या बचा e²। चेक कर लो इसका आंसर आया समझ में कि नहीं आया। सर लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे। ये जो कर रहे हैं, अच्छा बताओ इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे ऐसे लिखा है,
देखो इन्होंने इस क्वेश्चन को लिखा तो यही और क्या लिखा चेक करो। ओके सर। इन दोनों का इंटू किया है, चेक करो। याद हो ई वाला लिखा था तो हम बता तो भाई रहे हैं ना, ठीक है ना। फिर अगर ई वाला क्वेश्चन आ गया तो 1 लिखा है तो यहाँ पर क्या करो, सिर्फ इन दोनों का इंटू करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसे ऐसे लिखेंगे ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, इसमें लिमिट 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स और इंटू में क्या आएगा 2 कॉट एक्स है, तो कॉट को क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कॉज एक्स बाई साइन एक्स, ऐसे लिख लो। लिख लेंगे साइन साइन कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स की 0 है तो कॉस 0 1 होता है, तो ई स्क्वायर इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो प्रॉब्लम जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 नहीं लिखा है तो तुम इसमें +1 करो और -1 करो, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1 को हटा दो। तो जैसे ये क्वेश्चन लगाया पर देखो पहले +1 किया गया और -1 किया गया, तो हम लोग इसको ई की पावर में लेके जाएंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, ये वाला 1 छोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा ई टू दी पावर लिमिट cos x -1, इनका इंटू करेंगे तो इंटू में क्या आएगा, इंटू में यहाँ पर आएगा cot x, और cot x कितना होता है cos x डिवाइड में कितना यहाँ पर आएगा sin x, और लिमिट x कितनी थी 0 थी। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। अब सॉल्व ऐसे कर लो, ये cos स्क्वायर x माइनस cos x हो जाएगा, तुम कुछ भी चाहो cos x की जगह पर 1 माइनस x स्क्वायर रख लो, sin की जगह पर x रख लो, जो चाहो वो रख लो, ठीक है। या तुम इनका इंटू करने के बाद डेरिवेटिव कर लो। तो हम लोग इस पर ध्यान ना दो, ई पर, ये लिमिट कैसे फाइंड करना है इस पर ध्यान दो, ठीक है ना। और ये लिमिट तो फाइंड करनी आती है। यस सर। हाँ वो ऊपर वाला सर जो जिसमें 2 cot x लिखा था, हाँ तो सर उसमें अगर 0 रख देंगे तो 1 की पावर 0 तो 1 ही तो आता है। नहीं चेक कर लेते हैं। देखो जो cot 0 होता है उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। क्लियर हो गया? ओके सर, भूल गया। तो यहाँ पर इस वाली एक्सरसाइज में जो हमने बताया था वो बता दिया, ठीक है। ये वाली देखो हर जगह तुम्हें यहाँ पर 1 तो मस्ट चाहिए ही, उसके बाद क्वेश्चन लगा सकते हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो लग जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम्पल 2 पे, ठीक है ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगाओगे सब लग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम कभी आती है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रखते हैं, कल जो भी प्रॉब्लम आए उन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है, और हमसे पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर।